वीडियो उनके लिए जो लोग बहुत ही सर्च मार रहे हैं लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग एक ऐसा जरिया होता है जहां पर कम पैसा लगाकर भी अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है ना, तो आप है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैसा कमा के जा सकते हैं। और वो पैसा है वो रुपए में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर आप चाहे तो मंथली बेस के ऊपर आपकी प्रेडिक्शन सही हो तो लाख रुपया भी कमा सकते हो। और ये जोखिम भी इतना भरा होता है, कंपेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग इससे कम जोखिम होता है, और ये फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ही जोखिम होता है। तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे किया जाता है, और लाइव बताऊंगा कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कितना अमाउंट है वो आपको रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक संपत्ति है, बरोबर है। अब यहाँ पर दो पक्ष खड़े हैं वहाँ पर, और वहाँ पे दोनों पक्ष में एक पक्ष बोल रहा है कि आने वाले समय में आपकी संपत्ति की कीमत जो है वो 1 महीने के अंदर, मैंने एक डेट दिया हुआ है उनको, तो 1 महीने के अंदर के बढ़ने वाली है। और दूसरा पक्ष बोल रहा है कि ये जो संपत्ति है उसकी कीमत घटने वाली है। तो मैंने कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो दोनों ही कंपनी को यहाँ पे लोट साइज वाइज दे दिए। मैंने बोला है कि भाई मैं मिनिमम यहाँ पर एक लोट में आपको 2000, 2500 या फिर 3000 शेयर्स दूंगा, तभी मैं ये कंपनी का आपको भाव बताऊंगा। और भाव जो मैंने रखा हुआ है 3 से 4000 रखा हुआ है पर लोट का, यानी कि 3000 आपको शेयर लेने ही पड़ेंगे एक लोट में, तभी आप ले सकते हो। तो दोनों ने वहाँ पे खरीद लिए हुए हैं। और मान लीजिए कि 3000 अगर भाव है और 1 महीने बाद यहाँ पर कोई भी मार्केट में खराब न्यूज़ आई, तो जिसने कहा था दूसरे पक्ष ने कि अभी यहाँ पर 1 महीने बाद ये डेट को, यानी कि 31 तारीख को, अभी सितंबर चल रहा है, तो मान लीजिए कि भाई मैं 30 सितंबर को तक, मैंने यहाँ उनको बोला है कि 30 सितंबर तक आप है वो रख सकते हो, और बीच में भी आप चाहे तो निकाल सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है तो। जैसे मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है, आपको भी पता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर अगर वो बंदा चाहे तो एक्सपायरी तक 30 तारीख तक भी रख सकता है, अगर चाहे तो बीच में प्रॉफिट लेके निकल सकता है, अगर चाहे तो लॉस लेके भी निकल सकता है, उसकी मर्जी। अब यहाँ पर दूसरे पक्ष ने जो सोचा हुआ था कि भाई यहाँ से आपकी कीमत घटेगी संपत्ति की, तो उसने पूरा यहाँ पे लोट साइज फ्यूचर खरीद लिया हुआ है। और इसे शेयर मार्केट की भाषा में संपत्ति को फ्यूचर ही कहा जाता है। जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं जिसे डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, और उसे फ्यूचर ट्रेडिंग कहा जाता हुआ है। अब ये दो बंदे का ही खेल होता है, यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एक होता है नीचे की साइड बाय कर सकता है, एक होता है ऊपर की साइड बाय कर सकता है। तो आपको ये समझ आ गया कि क्या होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस महीने में अगर यहाँ पर दोनों ने ही जो भी प्रेडिक्शन किया उसमें से जिसका प्रेडिक्शन सही होगा वो बंदा यहाँ पर कमाएगा, और शर्त लगाने जैसा ही यहाँ पर है। और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में मिनिमम यहाँ पर अभी तो 2 से 3 लाख होगा, फिर आने वाले समय में शायद यहाँ पे सेबी की तरफ से कोई भी नए रूल्स आते हैं तो शायद यहाँ पे मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन शायद अभी तो ये सब कुछ है नहीं, और आपको मैं लाइव बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा जिससे कि शायद आपको पता चलेगा, और आपको यहाँ तक पता चल गया कि फ्यूचर ट्रेडिंग में जो लाख रुपये जो कमाने का मैंने बोला हुआ था वो कैसे कमाते हैं, ये भी मैं आपको लाइव प्रेडिक्शन बताऊंगा। तो चलिए लाइव बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ का अकाउंट है, तो मैं आपको उसी के थ्रू समझाऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग इसमें कैसे की जाती है। मान लीजिए कि आपको कोई स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पर कोई भी स्टॉक्स को आप सर्च कर लोगे। जैसे आईसीआईसी बैंक अभी चल रहा है, और मुझे लगता है कि आईसीआईसी बैंक और सेबी के बीच यहाँ पर कुछ अभी न्यूज़ है वो थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आईसीआईसी बैंक का एक्सपायरी कब है ये चेक करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च मार लूँगा आईसीआईसी बैंक, और इसके बाद यहाँ पर इसका फ्यूचर के बारे में।
तो यहाँ पर जो फ्यूचर है उसकी एक्सपायरी, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास संपत्ति है तो उसकी एक्सपायरी जो होती है 26 तारीख तक की है। और अगर मैं इसको बाई करना चाहता हूँ तो सिंपल सा मुझे सिर्फ यहाँ पर बाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और देखना है कि ये कितने लॉट साइज़ में देती है। तो वैसे अगर आप मानोगे तो 1250 रुपया इसका प्राइस है और एक लॉट में मिनिमम 700 शेयर है। अगर आप डायरेक्टली फुल अमाउंट के साथ अगर इसे आप है वो डिलीवरी में लेना चाहोगे तो आपको एक शेयर का 1250 रुपया यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो लॉट साइज़ है वो 750 एक लॉट में है, यानी कि एक लॉट का सिर्फ आपको यहाँ पर 1250 के हिसाब से यहाँ पर पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर शेयर का प्राइस है वो यहाँ पर 1249 होता है तो आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ यहाँ पर 700 रुपये का होगा। और अगर ये 1260 हो गया तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 700 के हिसाब से 7000 यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है ना वो यहाँ पर आपके सामने है 1,55,522 रुपया यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है मार्जिन की, तभी आप इसे बाई कर सकते हो। और अगर आप इसे होल्डिंग में लेना चाहो तो आप सोच सकते हो कि 1250 का अगर आप 700 लेकर अगर हिसाब करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितना रुपए का यहाँ पर माल आता है। अगर आप इसे डिलीवरी होल्डिंग कंपनी का लेना चाहते हो जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, जब कंपनी का प्राइस बढ़ता है तब आप है उसे बेच सकते हो। इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग की गई है, जिससे कि आप है वो कम अमाउंट के अंदर ज़्यादा शेयर ले सकते हो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और ज़्यादा लॉस भी कमा सकते हो, और जिसे एक हेजिंग पोजीशन की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो अब आपको पता चला, बस सिंपल सा फंडा ये है कि डिलीवरी में जो बंदा एक साथ कोई बड़ी कंपनी के इतने सारे शेयर्स अगर लेने जाएगा तो अमाउंट जो होगा वो यहाँ पर 10-15 लाख के अंदर हो जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर इसीलिए इसको कम करने के लिए आप है वो 1 से 2 लाख के अंदर यहाँ पर कोई भी पोजीशन भी बना सकते हो और पोजीशन के ऊपर एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हो। अगर इसकी कोई न्यूज़ आई नेगेटिव या पॉजिटिव, जिसके ऊपर शेयर जो होता है वो रिएक्ट करता है। और एक्सपायरी भी इसमें फिक्स है। अगर आपने एक्सपायरी तक माल नहीं बेचा तो क्या होगा, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपने एक्सपायरी तक माल नहीं बेचा तो आपको है यहाँ पर अपनी पोजीशन है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और इसके लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो वापस से आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन जो भी लॉस होगा वही आपका कटेगा। इसमें जो 1,55,000 है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका 1,55,000 ही लॉस होगा। यहाँ पर लॉस है वो अनलिमिटेड है और प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर अनलिमिटेड है। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह नहीं है कि लॉस लिमिटेड और प्रॉफिट अनलिमिटेड। इसीलिए यहाँ पर रिस्क हाई होता है तो प्रॉफिट भी हाई होता है। अगर ये 10% प्लस खुल गया कल सुबह तो आपकी चांदी ही चांदी, अगर 20% डाउन खुल गया कोटक बैंक की तरह तो आप है यहाँ पर बर्बाद भी हो सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग आप किसी में भी कर सकते हो। ये तो स्टॉक्स था, अगर आप चाहे तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, कमोडिटी, किसी में भी आप है वो यहाँ पर कर सकते हो। सेम मेथड होता है, बस आपको कोई भी सर्च मारने का। जैसे निफ्टी है तो इसकी एक्सपायरी इतनी है, अगर आप चाहे तो इसमें 25 शेयर का एक लॉट होता है। और अगर आप चाहे तो अगर एक शेयर लेने जाओगे तो 25,354 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है एक शेयर में। इसीलिए यहाँ पर कंपनी ने इस तरीके से बताया है कि अगर आप चाहे तो यहाँ पर ले सकते हो, और ये आपको बहुत ही सस्ते में हो जाएगा क्योंकि ये इंडेक्स में है। और 71,954 रुपीज़ के अंदर ये पूरा लॉट है यहाँ पर आ जाएगा, और 25 रुपये के हिसाब से यहाँ पर घटेगा। निफ्टी अगर एक दिन में 150 पॉइंट यहाँ पर बढ़ जाती है कल, तो आपको 25 के हिसाब से यहाँ पर ये मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा ये। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब में यही होता है।